हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपके पेपर में 1 से 8 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे सबसे पहले, जिनका उत्तर आपको क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखना है। जो भी आपका सही हो उसको हमें यहाँ कोष्ठक में भरना होता है। तो सबसे पहले देखिए, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है वह संख्या लिखनी है हमें जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका परिणाम कोई भी परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर है एक। एक को हम किसी भी संख्या से गुणा करें, जैसे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, यानी कि 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो गुणात्मक जो तत्समक होता है वो 1 होता है। अगर आपके यहाँ तो हम द भर देंगे। यहाँ आपके गुणात्मक की जगह अगर योग तत्समक आ जाए तो योग तत्समक 0 होता है, ये ध्यान रखिए आप। गुणात्मक तत्समक 1 होता है क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वही आता है उत्तर। और योग में किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो भी उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर योग जो तत्समक होता है वो 0 आता है। तो इस अंतर को आप बच्चों अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरा है, निम्न में से कौन सा एक चर वाला रेखीय समीकरण नहीं है। देखिए, इसमें भी एक ही चर है z, इसमें भी एक ही चर है x, इसमें भी एक ही चर है y। इनको हम चर बोलते हैं, एक्स वाई जेड हो, ए बी सी हो, ये चर होते हैं। तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। तो वो पूछ रहा है कि एक चर वाला नहीं है। तो ये जो है बै हमारा, ये 2 चर वाला है, एक्स और वाई। तो ये एक चर वाला नहीं है, इसलिए हमारा जो उत्तर आएगा वो बै उत्तर आ जाएगा और यहाँ हम बै भर देंगे। अगला प्रश्न है, एक उत्तल बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो इसके कोणों के मापों का योगफल होगा। देखिए, यहाँ पर अन्य विषयों में गणित में ये अंतर होता है कि अन्य विषय में आपको एबेसेदे केवल याद करने पड़ते हैं और उसमें टिक लगाना होता है। लेकिन गणित में जो है आपको, अब ये प्रश्न है तो इसके लिए आपको उसको हल करना पड़ेगा। पीछे रफ को कार्य के लिए भी जगह होती है, वहाँ हल करके ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। रट करके आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसको हल करना आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है यहाँ देखिए, हम देखिए कोणों का जो योग होता है उसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। यहाँ पर इस प्रश्न में भुजाओं की संख्या है 8, तो हम यहाँ n की जगह लिख देंगे 8, ये माइनस ये 2 और गुणा में लिख देंगे 180। 8 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये गुणा में 180 है। और जब हम 6 को 180 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1080। यानी कि जो 8 भुजाओं वाला जो जो आकृति होती है जिसे हम अष्टभुज कहते हैं, उसमें अगर हम कोणों का योग ज्ञात करेंगे, अंतः कोणों का योग, तो वो हमारे आएगा 1080 इस सूत्र से। 4 भुजाएं हों तो आप n की जगह 4 लिख देंगे, 6 भुजाएं हों तो n की जगह आप 6 लिख देंगे। सूत्र हमारा हमेशा यही रहेगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में भर देंगे बै। निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या में इकाई स्थान पर 6 आएगा। यानी सबसे पहले तो इनका वर्ग करना है, ठीक है, और फिर ये देखना है कि पहला इकाई यानी पहला डिजिट, पहला अंक किसका 6 आएगा। तो अगर हम 13 को 13 से गुणा करने बैठेंगे, 11 को 11 से गुणा करना बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करें हम, जैसे 13 है तो 13 का नहीं करना है, बल्कि इसका जो पहला अंक है केवल उसका वर्ग कर लेंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, तो यानी इसका पहला अंक होएगा 9, क्योंकि ये तो एक ही अंक है, पहला भी है ये अंतिम भी है। जैसे 19 का करना है तो पूरे 19 का नहीं करेंगे, बल्कि जो इसका अंतिम अंक है उसका वर्ग कर लेंगे। तो 9 गुणा 9, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएंगे, लेकिन इसके इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। उसने पूछा है हमें हमें कि किस में इकाई का अंक 6 होगा।
तीसरा जो ऑप्शन था वो हमारे 24 था, तो 24 में 4 है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसके जगह इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो यहाँ पर भी उसने यही पूछा है कि किसके इकाई के स्थान पर 6 आएगा। तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा, वो आएगा हमारे 24 में, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 में इकाई का अंक होता है 6। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 242 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर वर्ग करवा रहा था और यहाँ क्या करवा रहा है, वो घन करवा रहा है। प्रश्न दोनों बिल्कुल सेम हैं। वर्ग में हम जो हैं किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 को 2 बार गुणा किया, 3 गुणा 3। यहाँ 9 में है तो 9 गुणा 9। यहाँ 24 का 4 है तो 4 गुणा 4। लेकिन यहाँ घन करवा रहा है। घन में क्या होता है, उस अंक को हम 3 बार गुणा करते हैं। तो यहाँ भी हम पहला जो डिजिट है पूरे का घन नहीं करेंगे, जो पहला डिजिट है हमारे पास में 2, इसका घन करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। सबसे पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और फिर इस 4 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। इसका मतलब इसके जो इकाई का अंक आएगा, यानी इस संख्या का भी अगर हम घन करेंगे तो उसके इकाई का अंक भी क्या आएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या है लेकिन उसके इकाई का अंक जो आएगा वो 8 ही आएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये 10 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात है, यानी 10 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, इन प्रश्नों को देखो हल करके ही आप इसका टिक लगा सकते हैं। अगर आपने अंदाज़ा लगा करके टिक लगाया तो वो यह संभावना है कि आपका जो है 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको समझ करके हल करके अगर उस पर टिक लगाएंगे तो बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पर वो बात कर रहा है 10 मीटर और एक तरफ है 10 किलोमीटर। देखिए दोनों में अंतर है, ये मीटर है, ये राशि हमारी मीटर में है और ये राशि किस में है, किलोमीटर में। अनुपात तभी ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों राशियों की इकाई समान हो, यानी ये मीटर है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। अब इसको मीटर में कैसे करें, तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आपको आता होगा, यानी कि इसको 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ तो 10 मीटर, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो कुछ नहीं करना है। और ये जो किलोमीटर है इसको बदलेंगे, तो इसको 10 को हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये 10 और यहाँ हो जाएगा 10 को 1000 से गुणा करेंगे तो 10,000। अब काटेंगे 10 के पहाड़े से, तो 10 के पहाड़े में 10 आता है एक बार में, 10 एकम 10, और 10 के पहाड़े में भी ये 10 आ गया एक बार में, और इसके बाद में जीरो बच गई 3, 1 2 3, ये 1 तो 3 जीरो यहाँ लगा देंगे। तो हमारा अनुपात बनेगा, एक तो ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा, यानी 1/1000। तो अब 1/1000 कौन सा ऑप्शन है, स ऑप्शन है हमारा। तो यहाँ पर हम जो है स ऑप्शन यहाँ भर देंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दे रखा है और लाइक का जो बटन दे रखा है उसको लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम आगे भी जो है आपकी सहायता के लिए इसी तरीके से ये मॉडल टेस्ट पेपर डालते रहेंगे। अगला प्रश्न है 2xy व 0 का गुणा करने पर प्राप्त होता है। देखिए 2xy को 0 से, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमें उत्तर में 0 ही प्राप्त होता है। 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 5 को 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो ऐसे ही 2xy को भी अगर 0 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर स ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 3 भाग 3 की घात 14। इसका हल करना है हमें। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इस चीज को देखिए, 3 की घात 5 और यहाँ पर 3 की घात 3, ठीक है। इनके बीच में गुणा का चिन्ह, देखिए आधार बराबर है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, आधार बराबर होना चाहिए। और बीच में अगर गुणा का चिन्ह है तो आधार बराबर होने पर इनको एक में लिख सकते हैं अपन, और ये ऊपर की घात जुड़ जाएगी, 5 और 3 8, ठीक है। भाग 3 की घात 14 ऐसे कैसे लिख लेंगे अपन। अब ये भाग का चिन्ह होता है तो आप जानते हो भाग को हम बट्टे में लिख सकते हैं, यानी 3 की घात 8 ऊपर और 3 की घात 14 नीचे। अब यहाँ पर देखिए
जब भी जैसे मैंने यहाँ बताया गुणा होने पर घात जुड़ जाती है, 5 और 3 जुड़ गया था, अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो। लेकिन अगर बीच यहाँ पर भाग का चिन्ह है, अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह होता है तो घातें घट जाती हैं। यानी कि 14 में से 8 गए तो नीचे बच जाएंगे 6। भाई ऊपर तो एक ही बचेगा, बड़ी संख्या कहाँ है, नीचे। तो ये 8 जो है इस 14 में से घटेंगे तो 6 कहाँ बचेंगे, नीचे। यानी 1/3 ये हमारा उत्तर आएगा। तो ये उत्तर कहाँ है हमारे पास में, ब ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हम ब भर देंगे। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 9 से 12 तक हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योग सहचार्य नियम लिखिए। देखिए योग सहचार्य नियम अपने को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है योग। देखो 3 संख्या ABC, इनके बीच में प्लस का चिन्ह है क्योंकि योग सहचार्य बताना है अपने को, इसलिए इनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इधर भी वही संख्या लिखनी है, A+B+C। अब योग सहचार्य बताना है तो योग सहचार्य बताने पर केवल ब्रैकेट चेंज करेंगे। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे A+B पर और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे B+C पर। ऐसे ही अगर गुणन सहचार्य पूछे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, बाकी काम वही है। A गुणा B गुणा C, A गुणा B गुणा C। तो यहाँ पर पहले A गुणा B पर ब्रैकेट लगा देंगे, इधर B गुणा C पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये गुणन सहचार्य हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है समीकरण 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y को हल कीजिए। तो अब इसको हल करना, ये समीकरण है आपका। देखिए समीकरणों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये प्रश्न लिख लिया, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। सबसे पहले अगर देखिए कुछ संख्या अगर बट्टे में है, जैसे ये 5/3 बट्टे में है, 26/3 बट्टे में है, ये बट्टे में नहीं है, ये बट्टे में नहीं है, तो इनके से नीचे सबसे पहले 1 लगा करके इनको बट्टे में कर लो, सब बट्टे में हो गई। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये भिन्न हो गई, भिन्नों का एक तरीके से जोड़ हो गया। अब भिन्नों का जोड़ करते हैं हम, तो सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 3 3 1, ये 4 संख्याएं हैं, इनका अगर हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 3 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को लघुत्तम लेने में परेशानी हो तो यहाँ पर वो संख्या लिख दो जो इन सबके पहाड़े में आती हो। जैसे यहाँ 3 लिखा मैंने, 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है। जैसे मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, तो फिर हम यहाँ 6 लिखते, 3 नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि 3 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता। लेकिन अगर हम यहाँ 6 लिखते तो 2 के पहाड़े में आता और 3 के पहाड़े में आता। तो लघुत्तम लेने की ये सबसे छोटी विधि है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 का भाग लगाएंगे 3 में, तो 3 आ जाएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा। 3 का 3 में भाग लगा देंगे तो 1 बार हो जाएगा, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। इसी प्रकार से 3 का 3 में भाग लगा देंगे 1 को 26 से गुणा करेंगे तो 26, और 1 का 3 में भाग लगा देंगे तो 3, और 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y। अब जब हम पूरे का अगर ले लेते हैं, अगर पूरी सभी संख्याओं को एक साथ लघुत्तम ले लेते हैं तो यहाँ इस लघुत्तम वाली संख्या का महत्व खत्म हो जाता है। तो अब हमारा समीकरण बन गया 6y प्लस 5 बराबर 26 माइनस 3y। ठीक है। अब पक्षांतरण करेंगे, देखो 6y खुद की जगह बैठा है, इसको यहाँ लिख दिया। इधर ही 26 खुद की जगह बैठा है, यहाँ इसको ले लिया। गलत कौन बैठा है, ये 3y गलत बैठा है, तो ये 3y जो है ये इधर आएगा। तो सॉरी यहाँ पर इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये 3y इधर माइनस का है। जब ये इधर उठ के आएगा तो ये हो जाएगा 3y प्लस का, और ये 5 जो है ये इधर प्लस का है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर 6y और 3y अब ये जुड़ेंगे, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9y, और यहाँ पर 26 में से 5 गया तो ये बच गया 21, और y बराबर 21 बटा यहाँ पर हो जाएगा 9। और जब 21 में 9 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है,
हो सकता है कि मैंने जो है ये प्रश्न थोड़ा गलत उतारा हो। देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न गलत तो नहीं उतरा हुआ है, प्रश्न बिल्कुल सही उतरा हुआ है। चलो, तो यहाँ पर इसका पूरा भाग नहीं जाएगा, 21 में 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं अब हम। तो यहाँ पर ये भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो इसको काट लेते हैं अपन। 3 के पहाड़े से काटते हैं, तो 3 के पहाड़े में 21 आ गया 7 बार में, और 9 आता है वो 3 बार में। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 7/3 आएगा। इससे ज़्यादा जो है इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अपरिमेय संख्या आ गई, एक पहाड़े से ये दोनों नहीं कटेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ पर हमें इनको पहले टुकड़े करने हैं और फिर जिसका जोड़ा नहीं बने उससे गुणा करना होता है। देखिए, ये देखो, जैसे ये 256 लिखा हुआ, सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 128, 128 में 2 का भाग लगाएंगे 64, 64 में 2 का भाग लगाएंगे 32, 32 में 2 का भाग लगाएंगे 16, 16 में 2 का भाग लगाएंगे 8, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2, और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1। यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है। अब घन की बात हो रही है, अगर वर्ग की बात होती तो 2 2 के जोड़े बनाते, लेकिन यहाँ बात हो रही है घन की। तो घन की बात हो रही है तो 3 3 के जोड़े बना लेंगे, यानी 3 में से 1 ले लेंगे। जैसे ये एक जोड़ा बन गया इसका 3, इसका 1 ये जोड़ा बन गया। अब इनका जोड़ा नहीं बना, क्योंकि 1 और 2 होना चाहिए था, यहाँ 2 ही हैं 2। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी संख्या से इसको गुणा कर देंगे। जैसे 2 का जोड़ा नहीं बना तो 256 को 2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से ये देख लो, 675 में 5 का भाग लगाएंगे 135, 135 में 5 का भाग लगाएंगे 27, 27 में 3 का भाग लगाएंगे 9, 9 में 3 का भाग लगाएंगे 3, 3 में 3 का भाग लगाएंगे 1। तो देखो, 3 का तो जोड़ा बन गया, 3 आ गए। किसका जोड़ा नहीं बना? 5 का। तो 675 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 675 को हम 5 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से हम इसे कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 3:4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखो, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3:4 लिख दिया, इसको पहले बट्टे में लिख देंगे 3/4, और प्रतिशत में बदलने के लिए इसको गुणा करते हैं 100 से। तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300/4। तो यहाँ 300 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे, तो देखो भाग लगाना सबको आता है। 4 के पहाड़े में 30 तो नहीं आते हैं, लेकिन 4 के पहाड़े में 7 बार में 28 आता है। घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से 0 उतार लेंगे तो 20 हो गया, और 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 बार में। यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है, भाग खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 75%। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो है हम अभी तक जो है 12 प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगर आप लगातार वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिए।